राम राम नमस्कार मित्रों, दोस्तों, मैं आइए हूं अर्पित बीबीसी और के एक बार साथ ये फिर जानने से की आपका कोशिश करते हैं स्वागत कि है। क्या होगा भारत इस में बार के इस वक्त लोकसभा लोकसभा चुनाव चल रहे 2024 हैं, के जिस पर चुनाव न का केवल अंतिम परिणाम। राष्ट्रीय मीडिया कौन बल्कि बहुमत में आ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय एनडीए मीडिया की या भी फिर इंडिया पैनी नजर गठबंधन, है, या बल्कि फिर इन दोनों अंतर्राष्ट्रीय में से मंचों पर कोई तो। नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। भारत में इस वक्त लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, जिस पर न केवल राष्ट्रीय मीडिया बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की भी पैनी नजर है। बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर तो भारत की सत्तारूढ़ दल की आलोचना भी हो रही है, जिस तरह से वो चुनाव में ध्रुवीकरण करने का प्रयास कर रहे हैं और जिस तरीके से विपक्ष के बहुत से नेताओं के नामांकन पत्र खारिज हुए हैं उसके लिए। लेकिन भारत की तरफ से भी विदेश मंत्री ने इन सभी संगठनों को और देशों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए कह दिया है कि आप अपना काम करिए, हमारे चक्कर में मत पड़िए। आज हम बात कर रहे हैं बीबीसी की। बीबीसी का भारत के जो चुनाव हो रहे हैं उससे संबंधित एक पोल आया है, जिसमें बीबीसी, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा न्यूज़ नेटवर्क है, वो ये बता रहा है कि कितनी सीट यहाँ पर कौन जीत सकता है, कितनी एनडीए के खाते में और कितनी इंडिया गठबंधन के खाते में सीटें जा सकती हैं। तो ये जो सर्वे है ये मेरे सर्वे से बिल्कुल अलग है और इसमें कौन कितनी सीट जीत रहा है इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। तो वेस्ट बंगाल में आप देख सकते हैं कि बीबीसी के पोल के हिसाब से कुल जो 42 सीटें हैं, इसमें से भाजपा को सिर्फ 12 सीट मिल रही है। पिछली बार भाजपा को 18 सीट मिली थी और इस बार यहां पर 12 सीट ही मिल पाएगी, जबकि 30 सीट जा रही है इंडिया गठबंधन के खाते में। इसके अलावा आप देख सकते हैं झारखंड में कुल 14 लोकसभा सीट है। इसमें से 9 सीट यहां पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है, जबकि 5 सीट इंडिया गठबंधन को मिल रही है। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीट है, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी के खाते में जो ऑरेंज कलर का बार है ये भाजपा का या एनडीए का है। तो यहां पर 7 लोकसभा सीट है मिल रही है भाजपा को छत्तीसगढ़ में 11 में से, जबकि 4 पर इंडिया गठबंधन जीत रहा है। इसके अलावा हम एमपी में देखते हैं। एमपी में 29 लोकसभा सीट है। पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन ने यहां पर 28 सीट जीत ली थी, सिर्फ एक हारी थी। लेकिन इस बार बीबीसी पोल के हिसाब से यहां पर भाजपा को 22 सीट मिलेगी और 7 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि 6 सीट का नुकसान पिछले बार की तुलना में यहां पर भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ रहा है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि एक बार फिर से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हराने के बावजूद जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान, जो कि एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री थे, उन्हें हटा दिया गया और इस बार प्रचार अभियान में भी शिवराज सिंह चौहान का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। हालांकि वो प्रचार करना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन भाजपा नेतृत्व का मानना है कि अब इनका समय जा चुका है, नए चेहरों को सामने लाने का वक्त हो गया है, जिसकी वजह से फिलहाल भाजपा को एमपी में नुकसान उठाना पड़ा है। आगे देखते हैं, अगला है महाराष्ट्र। 48 लोकसभा सीट है। यहां पर पिछली बार शिवसेना और भाजपा के गठबंधन ने 40 से अधिक सीटों पर जीत हासिल की थी। इस बार शिवसेना भाजपा के साथ नहीं है, इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और बीबीसी सर्वे के हिसाब से भी यहां पर इसका खामियाजा भाजपा को उठाना पड़ रहा है। भाजपा को सिर्फ 17 सीट मिल रही है, एनडीए को सिर्फ 17 सीट मिल रही है, जबकि 29 सीट जा रही है इंडिया गठबंधन के खाते में। 2 सीट अन्य पार्टियों को मिल रही है। इसके बाद हम बात करेंगे तेलंगाना की। तेलंगाना में कुल 17 लोकसभा सीट है। यहां पर इंडिया गठबंधन को 10 सीट मिल रही है, एनडीए गठबंधन को 4 सीट मिल रही है, जबकि अन्य के खाते में 3 सीट जा रही है। आपको बता दें कि तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी चुनाव लड़ते हैं और इसके अलावा तेलंगाना का जो सबसे बड़ा दल था बीआरएस, जो कि चंद्रशेखर राव की पार्टी थी, जो कि अब काफ़ी लोकप्रियता में जिसकी कमी आई है और ऐसा माना जा रहा है कि अब इनका राजनीतिक करियर चंद्रशेखर राव का समाप्त हो रहा है, जिसकी वजह से सिर्फ 3 सीटों पर सिमट गए हैं अन्य राजनीतिक दल, जिसमें ओवैसी और 1 सीट ओवैसी की है, 2 सीट बीआरएस की है। तो इनका ग्राफ किस तरीके से गिर रहा है। यहाँ पर कांग्रेस मजबूत होकर उभर रही है, 10 सीट जीत रही है और भाजपा के खाते में 4 सीट यहाँ पर जा रही है।
तो तेलंगाना के बाद अब हम बात कर लेते हैं कर्नाटका की। कर्नाटका में भी बहुत ज़बरदस्त मुकाबला चल रहा है। अगर आप देखें तो कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को हराकर कांग्रेस ने सरकार बनाई है। आमतौर पर ऐसी मान्यता है, ऐसा मीडिया के द्वारा प्रचारित किया जाता है कि जब भी भाजपा और कांग्रेस का आमने सामने का मुकाबला होता है तो कांग्रेस हमेशा हारती है। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कर्नाटका में 10 सीट मिल रही है एनडीए गठबंधन को और 18 सीट मिल रही है इंडिया गठबंधन को, यानी कांग्रेस को, यहाँ पर कुल 28 सीटों में से। तो निश्चित रूप से कांग्रेस यहाँ पर भाजपा को बड़ा नुकसान पहुंचा रही है। इसके अलावा गोवा छोटा सा खूबसूरत प्रदेश है भारत का, 2 सीट है यहाँ पर, 1 सीट एनडीए के खाते में जा रही है और 1 इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। इसके अलावा यहाँ पर 20 लोकसभा सीट केरला की बात करते हैं। दक्षिण भारत के दक्षिणतम राज्य तमिलनाडु और केरल में भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व ना के बराबर है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी लगातार प्रयास कर रहे हैं दक्षिण भारत में भाजपा के वोट प्रतिशत को बढ़ाने का, जिसका फायदा उन्हें इस चुनाव में मिलने जा रहा है। ऐसा प्रेडिक्शन बीबीसी भी कर रहा है कि हाँ ऐसा होगा, लेकिन सीट के मामले में यहाँ पर सफलता कुछ खास मिलती दिख नहीं रही है। केरल में भाजपा को यहाँ पर 1 सीट ही बीबीसी ने भी दिया है और 19 सीट यहाँ पर जा रही है इंडिया गठबंधन के खाते में। लेकिन ये 19 सीट में कांग्रेस को भी कुछ सीटें हैं और कुछ सीट कम्युनिस्ट पार्टी को भी है, जो कि केरल की 2 प्रमुख पार्टियां हैं। और भले ही प्रदेश में ये दोनों एक दूसरे से टकराती हैं, लेकिन केंद्र की राजनीति में ये दोनों ही इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। तो आप देख रहे हैं कि 20 में से 19 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है, जबकि 1 सीट भाजपा को दी गई है। इसके बाद बात करते हैं तमिलनाडु की। केरल की ही तरह तमिलनाडु में भी भारतीय जनता पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इस बार वोटिंग परसेंटेज निश्चित रूप से भाजपा का बढ़ेगा। भाजपा को तमिलनाडु में कुछ अच्छे क्षेत्रीय नेता मिले हैं, जिससे इनकार नहीं किया जा सकता, जिसका लाभ यहाँ पर भाजपा को मिलेगा। यही वजह है कि बीबीसी भी यहाँ पर 1 सीट दे रहा है भाजपा को, एनडीए को, जबकि 38 सीट यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जो कि करुणानिधि के बेटे हैं और उनके राजनीतिक वारिस हैं और इंडिया गठबंधन के साथ हैं। इसके बाद हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीट है। यहाँ पर लोकसभा के साथ साथ विधानसभा का चुनाव भी चल रहा है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की पार्टी का नाम है वाईएसआर, जो कि ना तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है ना ही एनडीए का हिस्सा है। इस चुनाव में इन्हें अच्छी सीट मिलने की संभावना है और अगर कोई एक पार्टी बहुमत प्राप्त नहीं कर पाती है अपने बल पर, तो ऐसे में नाम याद रखिएगा, जगन मोहन रेड्डी किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं। तो यहाँ पर 25 सीट है आंध्र प्रदेश में, जिसमें से 9 सीट जा रही है एनडीए के खाते में, क्योंकि भाजपा का भी आंध्र प्रदेश में कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, दक्षिण भारत में भाजपा की हालत बहुत खराब है। भले ही अब की बार 400 पार का नारा लगाती हुई मीडिया और समर्थक, खुद हमारे चैनल पर भी कमेंट सेक्शन में आप देखेंगे तो हर चौथा कमेंट आपको अब की बार 400 पार का मिलेगा, लेकिन भाजपा दक्षिण भारत में मुकाबले में ही नहीं रहती है। यहाँ पर जो भाजपा की 9 सीट बन रही है वो इस वजह से बन रही है कि टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी, जो कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है, उससे भाजपा का गठबंधन है। इसके अलावा जन सेना पार्टी है, जो कि पवन कल्याण यहाँ के बहुत बड़े तेलुगु स्टार हैं, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है, अभी शुरुआत ही हुई है उनकी पार्टी की, वो भी भाजपा के साथ गठबंधन में है, जिसकी वजह से यहाँ पर 9 सीट भाजपा को मिल रही है। कांग्रेस भी यहाँ पर कमजोर है, आप देख सकते हैं 1 सीट ही मिल पा रही है यहाँ पर इंडिया गठबंधन को, जबकि 15 सीट बीबीसी के सर्वे के हिसाब से यहाँ पर जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस को मिलने जा रही है। अगर आप में से कोई भी लोग यहाँ किसी प्रदेश के हों तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप बीबीसी का सर्वे कितना ठीक पा रहे हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में 26 लोकसभा सीट है। ऐसा कहा जा रहा था कि यहाँ पर भाजपा को इस बार काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है, लेकिन बीबीसी के हिसाब से यहाँ पर भाजपा की 3 सीट कम हो रही है, क्योंकि पिछली बार भाजपा ने 26 में 26 सीट जीत ली थी। इस बार भाजपा को 23 सीट मिल रही है और 3 सीट जा रही है इंडिया गठबंधन के खाते में।
गुजरात के बाद अगर हम देखें तो ये है राजस्थान। गुजरात में भले ही यहाँ पर 26 में 26 सीट जीती थी आपको, जैसा मैंने बताया, राजस्थान की भी 25 में से 24 सीट पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली थी। इस बार यहाँ पर भाजपा को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर 25 में से 15 सीट ही भाजपा को मिल पाएगी, जबकि 10 सीट जा रही है इंडिया गठबंधन के खाते में। तो यहाँ पर कांग्रेस ने हालांकि अभी विधानसभा चुनाव कुछ ही महीने पहले हारी है, लेकिन वो चुनाव भी काफ़ी तगड़ा था, काफ़ी मुकाबले का, कांटे का मुकाबला यहाँ पर देखने को मिला था। और वैसा ही कुछ यहाँ लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर रही है। यहाँ पर लोकसभा चुनाव में भाजपा को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसके बाद बात करते हैं पंजाब की। सिखों से भारतीय जनता पार्टी का लगातार विरोध कायम है पिछले 5 साल से। 13 लोकसभा सीट है पंजाब में। भाजपा यहाँ किसी भी नंबर की पार्टी कभी नहीं रही है। भाजपा को यहाँ पर पिछली बार भी 2019 में भी सिर्फ 2 सीट मिली थी। इस बार भी बीबीसी के सर्वे के हिसाब से सिर्फ 1 सीट मिलेगी। 10 सीट जा रही है इंडिया गठबंधन के खाते में और 2 सीट जा रही है अन्य के खाते में। यहाँ पर शिरोमणि अकाली दल और भी कुछ नए लोकल पार्टियां बन गई हैं जिनको ये सीट मिल सकती है। तो पंजाब का ये हुआ मामला। इसके बाद हम हरियाणा की बात करते हैं। पिछली बार यहाँ पर सभी सीटें भाजपा ने जीत ली थी। 10 लोकसभा सीट है यहाँ पर, लेकिन इस बार भाजपा अपने पुराने प्रदर्शन को दोहराने में सफल नहीं होती दिखाई दे रही है। 7 लोकसभा सीट भाजपा को यहाँ पर मिल रही है, जबकि 3 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में देखिए जो 6 लोकसभा सीट थी, ये धारा 370 के पहले तक हुआ करती थी। जब से धारा 370 को हटाया गया है तो जम्मू कश्मीर एक अब प्रदेश नहीं है, एक केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, जिसमें 5 लोकसभा सीट है जम्मू और कश्मीर की। लद्दाख को इससे अलग कर दिया गया है जिसकी 1 सीट है। तो इस तरह से 5 एक 6 टोटल मिलाकर होती है। और इन्हीं सीटों में से जम्मू कश्मीर और लद्दाख मिलाकर जो 6 सीट है, उसमें से 2 सीट यहाँ पर जा रही है भाजपा के खाते में, एनडीए के खाते में, और 4 सीट इंडिया गठबंधन को मिलने जा रही है। इसके बाद हम बात करेंगे हिमाचल की। हिमाचल में 4 लोकसभा सीट है। 4 लोकसभा सीट में से 4 की चारों 2019 में भाजपा ने जीत ली थी। इस बार लेकिन भाजपा अपने पुराने प्रदर्शन को दोहराती दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ पर भाजपा को 2 सीट मिल रही है, जबकि इंडिया गठबंधन को भी 2 सीट मिल रही है। मैंने आपसे पूछा था कि कंगना रनावत जीत पाएंगी कि नहीं। अगर आप वहाँ के रहने वाले हो तो कृपया हमें बताएं। और ज़्यादातर जो कमेंट आए हैं उसके हिसाब से लग नहीं रहा है कि कंगना रनावत, जो कि एक मशहूर अभिनेत्री हैं, वो ये चुनाव जीत पाएंगी। तो उनके हारने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। अगर आपको इस बारे में कुछ अंदाज़ा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके बाद हम बात करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीट है। 2019 में भाजपा ने सभी सीटों पर जीत हासिल की थी। इस बार भाजपा को 1 सीट का नुकसान हो रहा है। यहाँ पर 4 सीट जीतने जा रही है यहाँ पर बीजेपी या एनडीए बीबीसी के सर्वे के हिसाब से, जबकि 1 सीट इंडिया गठबंधन को मिलेगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दिल्ली की। देखिए यहाँ पर जो बीबीसी का सर्वे है ये काफ़ी अलग जो है, आम जगह से अलग है, अन्य सर्वे से अलग है, क्योंकि दिल्ली में 7 लोकसभा सीट जीती थी पिछली बार भाजपा ने, 7 की 7 जीत ली थी। इस बार ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन है, जिस वजह से भाजपा को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार भी है, लेकिन ऐसा बीबीसी के हिसाब से यहाँ पर भाजपा को 2 सीटों का ही नुकसान उठाना पड़ रहा है। 5 सीट भाजपा को मिल रही है, जबकि 2 सीट यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। इसके बाद हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है। आप देख सकते हैं 80 लोकसभा सीट है और इस 80 में से 54 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। पिछली बार भाजपा को 64 सीट मिली थी, 64 मिली थी एनडीए को। भाजपा को जो है, हाँ, एनडीए में जो है यहाँ पर अपना दल भी शामिल है। तो इस तरीके से इस बार 10 सीट का यहाँ पर नुकसान हो रहा है और 54 सीट यहाँ पर भाजपा जीत रही है 54, जबकि 24 सीटों पर इंडिया गठबंधन जीत रहा है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में। ऐसा बीबीसी के सर्वे का मानना है। मुझे ऐसा लगता है कि ये संख्या और बढ़ सकती है या बढ़ेगी। इसके अलावा बीबीसी के सर्वे के हिसाब से 2 सीट अन्य के खाते में जा रही है।
ये अन्य कौन हो सकते हैं? ये बसपा हो सकती है या फिर कोई और भी दल हो सकता है। इस बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। मुझे लगता है कि बसपा कुछ सीटें जीत सकती है, हालांकि बसपा का वोटिंग परसेंटेज अच्छा खासा रहेगा। लेकिन देखो बसपा की क्या समस्या है कि उत्तर प्रदेश में बसपा का अच्छा वोट है, लेकिन वो एक पूरे प्रदेश में फैला हुआ है, कहीं एक जगह पे इकट्ठा होके नहीं है। जैसे कि समाजवादी पार्टी का जो यादव वोट है वो कुछ कुछ बेल्ट में इकट्ठा है, जिसकी वजह से सीट जीतने में आसानी होती है। लेकिन बसपा का वोट जो है वोट शेयर पूरे प्रदेश में फैला हुआ है, जिस वजह से ज़्यादा प्रतिशत होने के बावजूद भी यहाँ पर उन्हें सीट निकालना उतना आसान नहीं होता है। हालांकि वो चुनाव को प्रभावित करने की क्षमता कहीं अधिक रखते हैं। बिहार में 40 लोकसभा सीट है, जिसमें से 25 सीट मिल रही है यहाँ पर एनडीए गठबंधन को। नीतीश कुमार काफ़ी कमज़ोर बनकर सामने आए हैं इस चुनाव में। 25 अभी आपने भी देखा होगा कि वो भाजपा के कमल के चिन्ह को प्रचार कर रहे थे, जबकि उनकी अपनी अलग पार्टी है, लेकिन मोदी जी के साथ वो भाजपा का कमल लेकर घूम रहे थे। तो बिहार में 40 सीट है, जिसमें से 25 पर एनडीए जीत रहा है और 15 सीट तेजस्वी यादव के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन जीत रहा है। बीबीसी के हिसाब से यहाँ पर भी मेरा मानना है कि संख्या और बढ़ सकती है। हालांकि एक वक्त था जब तेजस्वी यादव के नेतृत्व को पूरी तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया द्वारा भारत की खारिज कर दिया गया था। अब हम देखें, उड़ीसा में 21 लोकसभा सीट है, जिसमें से 7 सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है यहाँ पर, और 3 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है, यानी कांग्रेस के खाते में जा सकती है, और 11 सीट यहाँ पर बीजू जनता दल, जो कि नवीन पटनायक जी की पार्टी है, जो मुख्यमंत्री हैं उड़ीसा के, उनको यहाँ पर मिल सकती है। ऐसा बीबीसी का आकलन है। मेरा भी आकलन लगभग ऐसा ही है। तो इस बारे में हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे कि मैं क्या सोचता हूँ। सिक्किम में 1 लोकसभा सीट है। 1 लोकसभा सीट जो है वो एनडीए को मिलती दिखाई दे रही है। असम में 14 सीट है और यहाँ पर जो है 8 सीट मिल रही है भाजपा को, एनडीए गठबंधन को, जबकि 6 सीट इंडिया गठबंधन को मिल रही है। इसके अलावा मेघालय में 2 सीट है, 1 इंडिया गठबंधन को और 1 एनडीए को मिल रही है। अरुणाचल में भी 2 सीट है, 1 एनडीए और 1 इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। नागालैंड में 1 सीट है जो कि इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। मणिपुर में 2 सीट है, दोनों ही इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जो है जो पब्लिक है वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है भारतीय जनता पार्टी के मिसमैनेजमेंट से। यहाँ पर पिछले काफ़ी समय से दंगे चल रहे हैं, जिसके लिए सरकार कुछ भी कदम नहीं उठा रही है। मिजोरम में 1 लोकसभा सीट है जिस पर इंडिया गठबंधन को जीत मिल रही है, और त्रिपुरा में 2 सीट है जिस पर 1 में एनडीए जीत रही है और 1 में इंडिया गठबंधन। इसके अलावा अंडमान निकोबार की 1 सीट है जो कि इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। लक्षद्वीप में भी 1 सीट है जो कि इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है, और पौंडीचेरी जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है तमिलनाडु में, तो यहाँ पर जो है 1 सीट है जो कि एनडीए के खाते में जा रही है। इसके अलावा दादरा नगर हवेली दमन और दीव में 2 सीट है और दोनों ही एनडीए के खाते में जा रही है बीबीसी के सर्वे के हिसाब से, और चंडीगढ़ में 1 सीट है जो कि इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो कुल 543 सीट जो हैं जिन पर चुनाव हो रहा है। बीबीसी का ऐसा आकलन है कि इसमें से 253 सीट मिल जाएगी एनडीए को और 255 सीट जा रही है इंडिया गठबंधन के खाते में, और अन्य के खाते में 35 सीट जा रही है। तो इस हिसाब से बीबीसी को ऐसा आकलन है कि किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा, 272 पूर्ण बहुमत के लिए आवश्यक है। अब आप यहाँ पर एक खास बात ये देखें कि ये जो अन्य राजनीतिक दल हैं, जैसे कि जगन मोहन रेड्डी की पार्टी, नवीन पटनायक की पार्टी, या फिर अगर मायावती जी की भी अधिक सीट जीत कर आती है, तो इन लोगों का रोल किंग मेकर वाला हो जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। ऐसे में अब आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा ही कुछ जो है रिजल्ट आएगा, हमें 4 जून को देखने को मिलेगा, या इसमें कुछ बदलाव हो सकते हैं, किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल जाएगा? इस बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।